जय हिंद। पिछली क्लास में हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, और आज की अपनी यह क्लास संज्ञा की है। संज्ञा, आखिर ये संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यानी आपने समझा किसी वस्तु का नाम हो, वह भी संज्ञा है। मन में उठने वाला किसी भी प्रकार का भाव हो, वह भी संज्ञा है। किसी जीव का नाम हो, वो भी संज्ञा है। स्थान का नाम हो, वो भी संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम हो, वो भी संज्ञा है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन, संज्ञा इज नेम, नाम, ठीक है ना। यानी किसी का भी नाम हो, अगर नाम है तो वह क्या है? संज्ञा है। समझ गए? परिभाषा बस इतनी सी समझने के लिए कि किसी का कोई भी नाम हो वह संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए, अब संज्ञा के भेद आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा आप सभी जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। चलिए, अब बारी बारी से हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप 10 मिनट देंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को छोड़कर, क्लास को छोड़कर आप अगर इधर उधर जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ आपसे मिस हो जाए, ठीक है ना। तो 10 मिनट ही सही, अपने मूल्यवान समय में से निकाल कर देख लीजिए, काम ही आने वाला है आप लोगों के। ऐसा तो है नहीं काम नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा संज्ञा आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, समझने वाली बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा कहती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष पे ध्यान दीजिएगा, विशेष शब्द पे, इस विशेष शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष नाम, ठीक है ना। अगर व्यक्ति में किसी को देख रहे हैं, अगर उसका मोहन नाम है तो मोहन उसका क्या है? विशेष नाम हो गया, ठीक है ना। या फिर किसी का पिंकी नाम है तो वह क्या हो जाएगा? विशेष नाम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि पर्सनल, खास नाम, जिसका जो खास नाम होगा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, राम, पिंकी, कार, रामायण। नाम तो नाम तो बहुत होते हैं, मगर उनमें से कौन सा नाम? राम नाम का लड़का, ठीक है। लड़कियां तो बहुत हैं, पर उनमें से कौन सी लड़की? पिंकी। मगर उसमें से कौन सी गाड़ी? कार, ठीक है ना। ऐसे ही ग्रंथ तो बहुत हैं, मगर कौन सा ग्रंथ? रामायण। शहर तो बहुत हैं, मगर कौन सा शहर? लखनऊ। नदियां तो बहुत हैं, मगर कौन सा? गंगा। कौन सी नदी? गंगा नदी, ठीक है ना। सरस्वती नदी, ठीक है ना। यानी किसी भी नदी का अगर नाम है तो वह उसका पर्सनल नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पर्वत है, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, ठीक है। कोई उनमें से कौन से विदेशी निवासी? तो अमेरिकी,
कौन से निवासी, भारतीय। ठीक है ना। कौन सा दिशा, पश्चिम। कौन सा देश, जापान। देश तो बहुत हैं मगर जापान जैसा नहीं, देश तो बहुत है मगर भारत जैसा नहीं, यानी कि जो खास नाम होगा वही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न पूछेगा कि बताइए जो रामायण है यह किस प्रकार की संज्ञा है, तो क्या जवाब देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी परिभाषा कहती है कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या समझा आपने कि अभी तक आप समझ रहे थे खास नाम, मगर उसकी जाति का जहाँ पे बोध हो, किसी शब्द के जाति का जहाँ बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे नदी। ठीक है, नदी का नाम अभी आपने पढ़ा कि जो नदी का नाम हमने गंगा पढ़ा था वह क्या उसका खास नाम हो गया, मगर नदी, नदी जाति में आ जाएगा, जाति में बहुत सारे नदियाँ आ जाएंगी। ठीक है ना, नदी हो जाएगा। देश, ठीक है ना, देश में बहुत सारे देश आ जाएंगे। शहर, शहर में बहुत सारे शहर आ जाएंगे। पर्वत, बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे। ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ आ जाएंगे। जानवर, बहुत सारे जानवर आ जाएंगे। फल, बहुत सारे फल आ जाएंगे। अनाज, बहुत सारे अनाज आ जाएंगे। पेड़, बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे। मनुष्य, बहुत सारे, ठीक है ना, मनुष्य आ जाएंगे। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है ना। अगर कोई शब्द है, कोई नाम है, अगर वह इशारा करता है किसकी तरफ, अपनी ही जैसी अनेक वस्तुओं की तरफ, अनेक जातियों की तरफ, तो वही कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछ देगा कि बताइए पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। मोहन किस प्रकार की संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, बोलिए। ठीक है ना, आगे देखा जाए। चलिए, तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तीसरा हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा, भाव, शब्द से ही पता चल रहा है कि मन में उठने वाला भाव अगर किसी शब्द द्वारा प्रचलित होता, समझ में आ रहा है, तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे, परिभाषा कहती है जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे, जैसे उत्साह, उत्साह, स है बाबू, उत्साह। ठीक है ना, उत्साह, ईमानदारी। अब पूछेगा ईमानदार किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। तो कन्फ्यूजन बड़ा रहेगा, मगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। बचपन, ठीक है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। इसी प्रकार बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता है कि वह दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं आपसे अगर कहूँ कि बताइए कि जो बचपन है, ये जो बचपन है यह आपको दिखाई देगा, बचपन, बोलिए, दिखाई देगा, नहीं। मैं कहूँ बुढ़ापा, क्या दिखाई देगा, नहीं। समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जो संज्ञा शब्द से
जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु को नहीं बल्कि उनके पूरे समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से पढ़िए। जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु को नहीं बल्कि उनके पूरे समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं सेना। अब जो सेना शब्द है, सेना से क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी के एक जाति का नाम है, नहीं, यह क्या है, एक समूह का नाम है। ठीक है ना। तो सेना का क्या हो जाएगा, क्या समझेंगे, सैनिकों का समूह है, इसलिए जो समूह की बात हो रही है, झुंड की बात हो रही है, तो समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, कुछ लोग का भीड़ इकट्ठा हो गया है तो क्या है, समूह बन गया। ठीक है। झुंड, जानवर का झुंड हो जाएगा, चींटियों का झुंड, हाथियों का झुंड, शेरों का झुंड, ठीक है ना, भैंसों का झुंड, ठीक है ना, बकरियों का झुंड। यानी कि जहाँ पे समूह दिखाई देगा, जिस शब्द से समूह का पता चले, वहां पे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। कक्षा, कक्षा का भी समूह होता है, समझ गए। मंडली, गायकों की मंडली, नाचने वालों की मंडली, ठीक है ना। हाँ, ढोलक बजाने वालों की मंडली, क्यों, तो सबकी अपनी अपनी मंडलियां होती हैं, सबका अपना अपना समूह होता है। समूह की बात होती है, वहां पे सॉरी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक समूहवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा शब्द से जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु को नहीं बल्कि उनके पूरे समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से पढ़िए। जो संज्ञा शब्द किसी एक वस्तु को नहीं बल्कि उनके पूरे समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं सेना। अब जो सेना शब्द है, सेना से क्या है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी के एक जाति का नाम है, नहीं, यह क्या है, एक समूह का नाम है। ठीक है ना। तो सेना का क्या हो जाएगा, क्या समझेंगे, सैनिकों का समूह है, इसलिए जो समूह की बात हो रही है, झुंड की बात हो रही है, तो समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, कुछ लोग का भीड़ इकट्ठा हो गया है तो क्या है, समूह बन गया। ठीक है। झुंड, जानवर का झुंड हो जाएगा, चींटियों का झुंड, हाथियों का झुंड, शेरों का झुंड, ठीक है ना, भैंसों का झुंड, ठीक है ना, बकरियों का झुंड। यानी कि जहाँ पे समूह दिखाई देगा, जिस शब्द से समूह का पता चले, वहां पे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है ना। कक्षा, कक्षा का भी समूह होता है, समझ गए। मंडली, गायकों की मंडली, नाचने वालों की मंडली, ठीक है ना। हाँ, ढोलक बजाने वालों की मंडली, क्यों, तो सबकी अपनी अपनी मंडलियां होती हैं, सबका अपना अपना समूह होता है। समूह की बात होती है, वहां पे सॉरी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य, चीज, मटेरियल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, वह किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस में भी हो सकती है और द्रव्य में भी हो सकती है, समझ गए कैसे। देखिए यहाँ पे सोना, क्या सोना केवल पानी रूप में ही देखा जा सकता है, नहीं, ठोस में होता है क्या सोना, यह क्या है, द्रव्य हो गया। चांदी, यह भी द्रव्य हो गया। पानी जो लिक्विड फॉर्म में है, यह भी हमारा द्रव्य हो गया। दूध, घी, तेल, ठीक है ना, चीनी, नमक। एक खास बात मैं इसकी बताऊं, इसको आप गिन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर गिन नहीं पा रहे हैं, इसको सिर्फ आप मेजर कर पाएंगे, तौल पाएंगे, ठीक है ना, या फिर नाप पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। तो जिसको गिन नहीं पाएंगे वह आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आया हो तो लाइक का बटन ठोक दीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए किसी दूसरे के पास, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें चर्चा करेंगे हम सर्वनाम पर।
किस पे? सर्वनाम।